ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। आदित्य, अगर बात करें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की, किस तरीके से वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है, क्या क्या एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि कोविड की चुनौती तो सामने है ही। बिल्कुल रजनी, चुनौती इस वक्त इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश अभी भी थमी नहीं है और रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। जो सेना के हेलीकॉप्टर्स आए थे वो उड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि लो क्लाउड काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को निकालने में दिक्कतें हो रही हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री से भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हुई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात हुई है और उनसे यही कहा है कि सेना के 4 कॉलम की डिमांड जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने की है ताकि अलग अलग जगहों पर उनको डिप्लॉय किया जाए और जो सेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है वो सेना के जवानों के जरिए किया जाए, उसको लेकर आश्वासन दिया गया है और ये कहा गया है कि पूरी मदद केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। हालांकि शिवपुरी एक की तरीके से केंद्र बना हुआ है, ग्वालियर चंबल की अगर बात की जाए तो वहां सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और शिवपुरी केंद्र होने की वजह से करीब 1150 से 1200 गांव प्रभावित हुए हैं और 200 गांव ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और 22 गांव ऐसे हैं जो एकदम कट चुके हैं जहां पर रेस्क्यू करना तत्काल आवश्यक हो गया है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त और सबसे बड़ा जो एक चैलेंज लिया हुआ है सरकार ने वो यही है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कई गांव ऐसे हैं जो 24 घंटे से ज्यादा से जिला मुख्यालयों से कट गए हैं, पानी पूरा वहां भरा हुआ है। लिहाजा उन तक फूड्स पैकेट जो है वो पहुंचाए जाए। हेलीकॉप्टर्स के जरिए कोशिश की जा रही थी, नाव के जरिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अब अपर्याप्त दिखाई दे रहा था। लिहाजा सेना के जवानों को बुलाए जाने की बात की जा रही है और 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं रजनी, शिवपुरी में जहां राज्य सरकार के 2 मंत्री जो वहां पर लगातार मौजूद हैं, नजर बनाए हुए हैं और जहां जिन जगहों पर बोट से रेस्क्यू किया जा सकता है, बोट से सामान को पहुंचाया जा सकता है या लोगों को निकाला जा सकता है, वहां बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स जहां जा पा रहे हैं वहां तक तो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी अपना काम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में अब कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए, उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए। मुख्यमंत्री खुद जाने वाले थे लेकिन चूंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लो क्लाउड्स हैं, जिस वजह से उनका हेलीकॉप्टर भी वहां नहीं उतर पाएगा। ऐसे में वो भी हो सकता है कि कल दोपहर तक अगर मौसम ठीक होता है तो वो वहां पर विजिट करें और उन बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने की बात वो भी कर रहे हैं। और लगातार आज मंत्रालय से भी हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री वहां के जिला कलेक्टर्स जो है उनसे संपर्क कर रहे थे, वीडियो कॉल के जरिए भी चर्चा कर रहे थे, वहां की स्थितियों को देख रहे थे। पूरा जो आपदा प्रबंधन का अमला था वो राज्य सरकार का लगा हुआ है और पूरा फोकस इस वक्त सरकार का यही है कि पानी अगर नहीं रुक रहा है तो कैसे कैसे जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन तक कहीं ना कहीं खाने पीने की जो चीजें हैं वो पहुंचाई जाए। जी आदित्य, अगर बात करें इस चंबल के इलाके की, ग्वालियर चंबल का इलाका अमूमन तो सूखे के लिए ही जाना जाता है, लेकिन उस इलाके में बाढ़ आई और कह रहे हैं कि नर्मदा नदी ने 1999 के बाद से अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। अच्छी बारिश का अनुमान तो जताया गया था, लेकिन बाढ़ में तब्दील होगी उसके लिए क्या अमला तैयार था? देखिए, अमला बारिश को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लेकर पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले से ही तैयारियां चल रही थीं, लेकिन जितनी बारिश आ चुकी, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पिछले 48 घंटे में 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये वो इलाका है ग्वालियर चंबल का जहां पर आमतौर पर साल भर में करीब इतनी बारिश होती है या उससे कमी होती है, इतनी बारिश 48 घंटे में ही हो गई है। तो जब इस तरह की आपदा की स्थितियां बनती हैं तब दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तो तैयार था और लेकिन जिस तरीके से भयावहता की स्थिति फिलहाल बनी हुई है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तो क्या, हेलीकॉप्टर्स भी कहीं ना कहीं मौसम के चलते उनका काम बहुत ज्यादा तरीके से रेस्क्यू में नहीं हो पा रहा है। लिहाजा सेना को उतारने की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप। तैयारियां, संसाधन जितने उतने राज्य के पास से वो अपनी तैयारी करता है, लेकिन आपदा के वक्त में सेना को बुलाना जरूरी हो जा रहा है फिलहाल। बिल्कुल, तो भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और उनसे निपटने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आदित्य, बहुत बहुत